इसी को आज की तारीख में मुस्लिम भाइयों भी साथ दे रहे हैं, वो भी राम राम कर रहे हैं। देश में आज मुस्लिम भाई भी कर रहे हैं राम राम। हो रहा है कि मुगलों के इतिहास के अलावा आप भारत के संपूर्ण इतिहास को जाने कहाँ, अब दक्षिण भारत के इतिहास को कहाँ जाने, मूल इतिहास को पढ़ेंगे तब समझेंगे कि यहाँ का मूल शासक कौन था और यहाँ का मूल जो है शासक कैसे किया जाता था। राम ने हमें बुलाए हैं, आ गए हैं, पूरा विश्व राम रहे है, पूरा विश्व जय श्री राम बोला, पूरे विश्व में उत्साह है। या अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या रूस हो या यूक्रेन हो, मुस्लिम कंट्री हर जगह राम राम हो रहा है। ये विश्व में उत्साह है, लेकिन कुछ यहाँ के नेतागण हैं विपक्षी पार्टी को, उनमें उत्साह नहीं हो तो विरोध कर रहे हैं। क्योंकि विरोध करने के पीछे कारण है कि मुस्लिम तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण के कारण लोग नहीं आ रहे, डर के मैं मुस्लिम वोट भाग जाएगा, इसलिए नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव उनको निमंत्रण मिला है, अब पता चले मिला, अब नहीं आया, उनके ऊपर है। तो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को नहीं होगा, उसके बाद आऊंगा। भाई वही न डर है, वही डर है कि उनको वोट खिसक जाएगा, जो उनको डर है इसलिए नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, इसीलिए नहीं है, डर के मारे नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव की बात हो गई, सोनिया गांधी हो, खड़गे हो, तमाम लोग नहीं आ रहे हैं। विपक्ष की यही डर है कि हमारा वोट खिसक जाएगा, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं लोग। ममता बनर्जी का ये बयान कहाँ तक सही लगता है आपको? उनका कहना है कि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, ये समाज को बांटने वाला कार्यक्रम ये समाज को बांटने वाली इनकी जो भी बयान है सरासर गलत है। समाज को बांटने, समाज के जोड़ने वाला काम कर रहे हैं ये लोग। 22 जनवरी को जो हो रहा है, समाज नहीं पूरे विश्व को जोड़ा जा रहा है। इसको समाज की बांटने वाला कार्य विश्व को जोड़ा जा रहा है, लेकिन जब जोड़ने की बात आती है तो लोग तोड़ने पर लगे हुए हैं। कोई तोड़ने की इसीलिए ना, आज नहीं बहुत पहले से, आज से नहीं बहुत पहले से इन लोगों का तोड़ने का काम किए हैं। आजादी के पहले भी तोड़े, आजादी की बाद भी तोड़ने का काम किए हैं। आतंकवादी है या 1962 की युद्ध ले लीजिए, या 1940 में जम्मू कश्मीर पर अधिकृत कश्मीर जो कब्जा पाकिस्तान ने किया, उन्हीं लोगों के कारण कब्जा कर लिया अधिकृत कश्मीर है, सब इन्हीं लोगों का देन है। आज हमारे अस्तित्व में रहता अधिकृत कश्मीर। की बात करें, कुछ शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विधि सम्मत नहीं हो रहा है। ये उनकी विचारों से भाई मैं ज्यादा नहीं बोलने को, उनके विचार, उनके बातों पर भाई उनकी पर्सनल व्यक्तिगत विचार है, उस पर कुछ नहीं कहूंगा। ये तो बात हो गई शंकराचार्य की, कुछ नेता लोग विरोध कर रहे हैं जिनको निमंत्रण दिया जा रहा है। सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि बॉलीवुड को निमंत्रण क्यों दिया गया? बॉलीवुड हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे सेलिब्रेशन है, हमारे भी देश का अंग है, तो क्यों नहीं देंगे? देंगे। संपत राय का आज एक छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है, हम लोग सोशल मीडिया में, हम लोग को आया है इसमें मीडिया ग्रुप में। वो ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर में जो सरकार जो है अंधाधुंध पैसा ये खर्च कर रही है, सोने का गेट लगाया जा रहा है, कहीं ना चोर यहाँ पे पुजारियों को चोर हत्या करके गेट को लूट के नहीं चला जाए, मतलब इस तरह का बयान दे रहे हैं। गलत बयान है, सरासर गलत है। गवर्नमेंट परिषद कह रहे हैं कि चोर लोग जो है ये सोने के गेट लगाए जा रहे हैं, कहीं चोर न चुरा करके पुजारियों को। विश्व में बहुत जगह सोने के मंदिर है, साईं बाबा के साक्षात है, बालाजी के मंदिर, कहाँ नहीं सोने के मंदिर, वहां क्यों नहीं चुरा रहे हैं? यहीं चुरा लेंगे लोग, कहाँ नहीं? विश्व हर जगह सोने के मंदिर है, वहां क्यों नहीं चुरा ले रहे लोग? बाबा विश्वनाथ जी नजदीक है, उनके गुम्बद सोने की क्यों नहीं तोड़ लिए लोग? औरंगजेब पे तोड़ ही नहीं पाए, तो इस समय के लोग कैसे तोड़ पाएंगे? औरंगजेब तोड़ा था, कहाँ तोड़ पाए उनको गुम्बज को? अगर जो विपक्ष इसका समर्थन कर रही है या नहीं कर रही है, जो भी कर रही है, बता रही है कि बीजेपी इसका श्रेय ले रही है, तो विपक्ष को वो कह रहे हैं कि मैं विपक्ष को कहना चाहता हूं कि ठीक है, ये राम मंदिर बन गया है, आप काशी मथुरा में समर्थन कीजिए, फिर हमसे आप वोट प्राप्त कीजिए। ऐसा है कि वो कभी भी काशी मथुरा का सपोर्ट नहीं करेंगे, विपक्ष कभी नहीं सपोर्ट करेगा। वही मेन जो बताए हैं कि उनका डर है वो खिसक जाएगा। ऐसी कोई आज के तारीख में मुस्लिम भाइयों भी साथ दे रहे हैं, वो भी राम राम कर रहे हैं। देश में आज मुस्लिम भाई भी कर रहे हैं राम राम, उन लोग के अंदर कोई भेद नहीं है, ये लोग भेद पैदा करते हैं। मुस्लिम भाई लोग ही राम राम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ममता बनर्जी राम राम से बहुत चिढ़ती है। तो वही ना डर है, डर मैंने आपको बता दूं, वही डर है, वो डर वही है जो मैं कहा पहले कि हमारा वोट खिसक जाएगा। 2024 के लोग के तमाम तैयारियां अभी से की जा रही है, इंडिया गठबंधन का लगातार बैठकें चल रही है, सीट बंटवारे पर बात हो रही है, क्या लग रहा है 24 के चुनाव में? ऐसा है कि इन लोगों का गठबंधन तो पहले से सीट बंटवारा नहीं हो पाएगा। सीट बंटवारा अभी विवाद तो जिस दिन गठन उसी दिन विवाद शुरू हो गया था इंडिया का, और सीट बंटवारा भी नहीं हो पाएगा और ना उनका गठबंधन भी रख पाएगा। चुनाव आते गठबंधन टूट जाएगा, हाँ टूट जाएगा।
मोदी जी को हराने पे जो लगे हुए हैं, क्या लगता है इस बार मोदी जी को इस हरा बार तो 400 प्लस से हम तो लग रहा है 500 प्लस न हो जाए, 50 हो जाए, क्लीन स्लिप कर सकते हैं। हाँ। हाँ। आपका नाम भैया? विकास दुबे। क्या नाम है? विकास दुबे। कहाँ से आप? हम कैमूर बिहार से आए हैं। कैमूर से आए हैं? जी, बिहार। बिहार से आए हैं। और जिस तरह के बिहार के नेता लोग बयान दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं राम के ऊपर, तेजस्वी यादव मंदिर के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या लगता है आप युवा एक हैं? वो देखिए, हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का परिचय देता है, समझ गए ना। एक राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति कर लेना और अपने व्यक्तित्व का परिचय दे देना, दोनों दो चीज होता है, समझ गए ना। तो आप कभी सत्ता में थे, कभी सत्ता में नहीं थे, जनहित है बहुमत में है, बहुमत में नहीं है, समझ गए ना। आप गठबंधन से सरकार बना ले रहे हैं, फिर सरकार गिर जा रही है, तो ये कहने का मतलब नहीं है कि आप जो है पूर्ण, बयान के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। वही कह रहे हैं ना कि एक व्यक्तित्व का अपने परिचय है, वो एक विशेष व्यक्तित्व का परिचय है। आप जिस संस्कृति में रह रहे हैं उसी संस्कृति पे आप टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब आप किस व्यक्तित्व के हैं ये आपको जनता देख रही है। एक तरफ तो वो जाकर के मुंडन करवा रहे हैं तिरुपति बालाजी में, दूसरी तरफ इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, फिर वही बात बोले ना कि आप जिस संस्कृति में जी रहे हैं, इसीलिए बोले पहले कि उसी संस्कृति में आप जी रहे हैं और उसी संस्कृति पे आप टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी थाली में आप छेद कर रहे हैं। विषय ये आया ना, और ये विषय अपने लिए उनको जो है, अब उनके लिए आत्मगौरव की विषय लगती हो, लेकिन वो जो है एक शिक्षा मंत्री के पद के लिए जो वो है वो गरिमामयी बात नहीं है। मंदिर जो है गुलामों का, मंदिर गुलामों की निशानी है और मंदिर में प्रभु हमारे वास करते हैं। आज पूरा देश जो है इसको एक संस्कृति की स्थापना के रूप में देख रहा है, समझ गए ना। मतलब एक जो है दिवाली स्वरूप इसको मना रहा है भारतवर्ष। 22 जनवरी को वो समझ रहे हैं कि हमारा दिवाली है और पूरे भारतवर्ष को अयोध्या नगरी के रूप में सजा रहा है। और पूरे ये केवल अयोध्या की राम मंदिर उस दिन नहीं सजेंगे, उस दिन पूरे भारतवर्ष के मंदिर सजेंगे, पूरे भारतवर्ष के मंदिर पे आरती करने का प्रयास है और पूरे भारत भर के जो है भक्त वो अपने आप को राम भक्त में तब्दील कर रहे हैं। तो वो अब सोच लीजिए कि विषय प्रसंग क्या होगा उस देश का। जी, ये जो मंत्री हैं अशोक चौधरी जी भी मंत्री, भवन निर्माण मंत्री, जी जी, वो तो कह रहे हैं कि मुगल काल का जो समय था वो स्वर्णिम काल था भारत में। हो सकता है उनके लिए हो। वो मुगल काल में थे क्या? वो मुगल काल के इतिहास को जानते हैं क्या? इतिहास जो है दूसरों के द्वारा लिखा गया है, समझ गए ना। और जो इतिहासकार जैसे पन्नों पे हमें परोस गया हम उसी को पढ़ करके और उसी को बना गए, समझ गए ना। इसीलिए आज के डेट में परिवर्तन हो रहा है कि मुगलों के इतिहास के अलावा आप भारत के संपूर्ण इतिहास को जाने कहाँ, आप दक्षिण भारत के इतिहास को कहाँ जाने, आप कुशभूति वंश को जाने, कुषाण वंश, इन सबको पढ़िए ना। जब सारे वंश के इतिहास को आप पढ़ेंगे तब तो जाकर के भारत के इतिहास समझेंगे। आप अपने अध्याय में मुगलों का ज्यादा नाम रखेंगे, मुगल के चैप्टर को ज्यादा रखेंगे तब उस मुगल को समझेंगे और मुगल को प्रधानता देंगे। अब जब भारतवर्ष के मूल इतिहास को पढ़ेंगे तब समझेंगे कि यहाँ का मूल शासक कौन था और यहाँ का मूल जो है शासक कैसे किया जाता था, समझ गए ना। ये भी बात हो गई बिहार के नेताओं की। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उनकी पार्टी के मंत्री भी रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो यहाँ तक कह रहे हैं कि गोली चलाई गई थी उस समय कारसेवकों पर, वो सही किया गया। भाई साहब देखिए, किसी पार्टी पे तो टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता हम लोग तो नहीं है, लेकिन समाज की स्थिति जो देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम सनातन संस्कृति में हैं। हम सनातन संस्कृति का रीति रिवाज है कि किस तरह से जो है हम किसका अंत्येष्टि करते हैं और किस तरह से हमें समाज स्वीकार करता है। उन्होंने अंत्येष्टि तक जो सही से नहीं किया उसको हम क्या उसकी बात करें। दूसरा चीज की इस पवित्र मंदिर का निमंत्रण गया, पता चला कि वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो जब राम मंदिर का आप पवित्र निमंत्रण नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आप अपनी व्यस्तता दिखा करके आए हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो निमंत्रण जाता है, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास गया और आप इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ उपस्थित नहीं हो पाइएगा। ये देखिए, सोनिया खड़गे जी तो कह रही हैं आरएसएस का कार्यक्रम है। आरएसएस का क्यों कार्यक्रम है? क्या यहाँ पे आरएसएस के कार्यकर्ता सब हैं क्या? केवल आरएसएस के कार्यकर्ता है? भाई साहब आप आरएसएस के हैं? एक मिनट भाई साहब आप आरएसएस के हैं? विषय रखिए, सुनिए पहले। भाई साहब क्वेश्चन था आप यहाँ सभी लोगों से सर्वे कर लिए, क्या सब लोग आरएसएस के हैं? आप भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, ये भारतीय हैं, ये भारतवर्ष का कार्यक्रम है, ये भारतवर्ष का मंदिर है और ये भारतवर्ष जो है इससे प्रसन्न है। और सब भारतवर्ष के एक एक राज्य से, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ बहुत माने अनेक अनेक राज्यों से अनेक अनेक उपहार आ रहे हैं। मतलब कि पूरे भारतवर्ष जो है इसको, अभी आपको बताया कि पूरे भारतवर्ष इसको दिवाली मनाएगा। ये विषय था। मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, हमने कुछ लिखा है। कुछ मुद्दे हैं बड़े पड़े, दिया कुछ निकाल तू, सौंप दिया है दिल्ली तुझको, शुद्ध मन से पाल तू, देश हमारा सोने के चिड़िया, उसका है रखवाल तू, आज तू काल तू, गठबंधन है फालतू। हाँ फालतू है। हाँ, और आगे लिखे हैं, कागजी घोड़ा ना अब दौड़े रोड पे, कर ले तू विकास गिनती बड़े बोर्ड पे,
16 में नोटबंदी हुआ, हटा धारा 370, जहां सेना पे चलते थे ईंट और पत्थर। एक योजना शुरू हुआ, नाम नमामि गंगे, शिवनगरी से संकल्प हुआ, कम हुए हैं दंगे, कम हुए हैं दंगे, अपनी इच्छा को बढ़ाया और हुए हैं नंगे। दाना दाना को तरसे, किया जो कमाल तू, आज तू काल तू, गठबंधन है फालतू। हमारे शिक्षा मंत्री थे, बयान दिए थे, रामचरितमानस ऐसी है, भागवत गीता ऐसी है, उसमें कमियां निकाले थे, उन पे हमने कुछ लाइनें लिखा है। जिसने झूठा बैर खाया, ना भेद किया सबरी से, लोग झूठा ज्ञान बांट रहे हैं, अध जल भरी गगरी से। सनातन बड़ी सेना है, मत बहको मिथ्य ऐसी खबरी से, कर हिंद राष्ट्र की मांगे हम, कर हिंद राष्ट्र की मांगे हम, चल धम अयोध्या नगरी से। आप क्या कर रहे थे? आपसे मैं बात कर रहा था अभी उनकी इनकी विपक्षी पार्टियों की। जिस तरीके से सोनिया गांधी भी नहीं आ रही, आज राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्या कहना है उनको? भाई साहब, आप किस विपक्षी पार्टी की बात कर रहे हैं? भारत में तो कोई विपक्षी पार्टी ही नहीं है। विपक्षी पार्टी कहने का मतलब कि 10% जो है लोकसभा के टोटल 552 सदस्यों का 10% सीट जिसके पास हो तो वो विपक्षी पार्टी के रूप में होता है। आज भारत के पास कोई विपक्षी पार्टी है क्या ऑथेंटिक रूप से? नहीं। नेता प्रतिपक्ष है क्या? नहीं। क्यों? वो बना दिया गया है, लेकिन कम से कम कोई ऐसा नहीं है जिसके पास जो है 52 सीट भी हो। इसका मतलब है कि भारत का हमेशा जन समर्थन जनहित के कार्य करने वाले के पास था। हम किसी पार्टी का नाम न लेते हुए ये बात रखेंगे कि भारत का जन समर्थन एक विशेष पार्टी के समय था। भारत को लगता था कि ये पार्टी हमारे लिए अच्छा करेगी। आज भारत का जन समर्थन किसी विशेष पार्टी के लिए फिर है, क्योंकि लगता है कि ये पार्टी हमारे लिए अच्छा कर रही है और कंटिन्यू दूसरे कार्यकाल में है, कंटिन्यू संभवतः तीसरे कार्यकाल में मिलेगी। ऐसा जन समर्थन देखने को मिल रहा है। मीडिया बंधु चौथे स्तंभ माने जाते हैं, इन्हीं के द्वारा समाज को उनकी रिपोर्ट मिलती है। आप ही लोग के द्वारा जन समर्थन में हमको लोगों को देखने को मिलता है कि नहीं, भारत का जन समर्थन किस ओर जा रहा है। और वर्तमान जो पार्टी है, वर्तमान जो शासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये जो है रूलिंग पार्टी, आगे के कार्यकाल में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है और भी सीटें इंक्रीज करेगी, क्योंकि जन समर्थन ऐसा उनकी तरफ झुका हुआ है। राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐसे शुरू करने वाले हैं, इसको लेकर क्या? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो अपनी पार्टियों को नहीं संभाल सका, वो देश को क्या संभालेगा? कभी पार्टियों में बिखराव, कभी इसके साथ गठबंधन, कभी उसके साथ गठबंधन, कभी राज्य सरकार चली गई आपकी, आप देश सरकार कैसे संभालेंगे भाई? आपके पास राज्य सरकार की सत्ता थी, आप उसको संभाल नहीं पाए, क्यों चली गई? आप देश से कैसे अपेक्षा करेंगे? आपके पास एक छोटे से क्षेत्र को दिया गया संभालने के लिए, आप वो नहीं संभाल पा रहे हैं। आप चले परिकल्पना करने के हम पहाड़ टांग लेंगे। अरे देश तो आप तब संभालते जब चुनाव जीते थे कुछ पार्टियों के, जो कुछ क्षेत्र में वहां आप सत्ता संभालते, तो एक परिकल्पना दिखती। हम आपको बताएं कि वर्तमान पार्टी जो है शासित पार्टी केंद्र सरकार की, ऐसा लग रहा है कि जन समर्थन ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है अबे कुछ दिन पहले जन समर्थन जिस प्रकार से मिला जिस पार्टी को, यही एक रिव्यू न देगा हमको, एक परिणामी रिजल्ट जो हमको ये बतलाता है कि नहीं, जनता का जो है समर्थन किस ओर झुकाव है और किस पार्टी का जो है उसका योजना, कार्य योजना वो जनहित में जा रहा है। देख सकते हैं, मैं इस बार राम जन्मभूमि के पास खड़ा हूँ। आम लोग यहाँ पर थे, किस तरीके से उन्होंने बात रखी अपनी, जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, उनको इन पर क्या कहना था। इसी तरह के खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे साथ, हमारा हिंदुस्तान। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।